हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर कभी तुम्हें दोस्ती करनी है ना या तुम्हें भैया दीदी बनना भी है ना, तो अपने लेवल में बनो। अगर मिडिल क्लास में हो तो मिडिल में बनो, लोअर मिडिल क्लास में हो तो लोअर मिडिल क्लास में बनो, अपर में हो तो अपर में बोलो। भाई, अपनी ना क्लास को ज्यादा ऊपर करने की कोशिश मत करो, वरना मिलने वाला तो तुम्हें धोखा ही है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ मुझे मालूम है, मेरे आसपास चीजें बहुत सारी चीजें हुई हैं। एंड मैं उसका खुद का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ भाई, कि मेरा इतने लोगों ने फायदा उठाया है। लोग होते हैं कि जो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, फिर आपको अचानक से फील करवाते हैं कि आप तो उनके बड़े दीदी हो, आप तो उनके बड़े भैया हो, एंड फिर अचानक से एक दिन आपकी काट के निकल जाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट बार अपने कॉलेज में आई थी ना, एंड कॉलेज की जब मैंने पढ़ाई देखी थी, तो मुझे एक बात तो पता चल गया था कि जो मैंने पढ़ाई आज तक करी है, मतलब मैंने पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की जो मैंने पढ़ाई करी है ना, वो सब बेकार है। उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, उस पढ़ाई को कोई पूछने भी नहीं वाला है। एंड जो बीटेक की पढ़ाई है ना, वो भी बस इतनी सी ही पढ़ाई है कि उससे बस ना ये जो आपके 8 सेमेस्टर आने वाले हैं ना, अपकमिंग आपके जो 8 सेमेस्टर है ना, उनमें आप पास हो सकते हो। ये वाली पढ़ाई भी आपके कहीं आगे काम नहीं आने वाली है। मतलब मिला जुला के जो आपने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक पढ़ाई करी, जो आपने घिस घिस के किताबें भरी, कॉपियां भरी, एंड पता नहीं क्या क्या किया, घर वालों के कितने ताने सुने, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है बीटेक में। एंड ऑल्सो बीटेक के जो 4 साल में आप पढ़ रहे हो, उस चीज का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज के बारे में मेरे को सोच के ना बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है। एंड ऑफ कोर्स यार, मैंने तो आपको पहले भी बता रखा है कि क्योंकि मेरी एजुकेशन जो शुरुआत से हुई है ना, वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकती। हाँ, जब मैं रेजोनेंस में गई ना, तो धीरे धीरे मेरी एजुकेशन एकदम यहाँ से यहाँ पे आ गई थी। तो वो चीज़ ना मैंने कैसे लेवल में मैं लाई ना, एंड उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा ना, वो बस मैं जानती हूँ। तो मैं अपनी एजुकेशन को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो मैंने 10th 11th 12th में घिस घिस के पढ़ा है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, इतने ताने सुने हैं, इतनी दूर 24-24 किलोमीटर साइकिल से मैंने ट्रैवल किया है, मैं उन सब चीज़ों को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं कोचिंग पढ़ाऊंगी। ये मेरा डिसीजन था, ये किसी का डिसीजन नहीं था। एंड अगेन, दिल राजी की दुनिया। हाँ, मानते हैं हम बीटेक कॉलेज में आए हैं, बट जरूरी नहीं है आप बीटेक में आए हो तो सब लोग इंजीनियर ही बनते हैं। कोई आईएएस बनता है, किसी को पीएचडी करनी है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, कि लाइक कोई कंप्यूटर साइंस है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केमिकल के हैं, बायोटेक के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, फिर भी उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो अगेन, कॉलेज में आने के बाद देखो, जब तक हम कॉलेज में नहीं आए होते ना, तब तक हमें लगता है कि यार यार हम कुछ भी बन जाएंगे, ये वो ऐसा वैसा। बट जब हम एक्चुअली कॉलेज में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, हमें ये नहीं, हमें तो ये बनना था। तो वहीं पे सारे बच्चे, मेरे कॉलेज के वो बच्चे जो आई थिंक आज भी उनसे पूछो तो वो बोलेंगे मेरा कुछ क्लियर नहीं है, मैं तो बस कर रही हूँ कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर से ही क्लियर था कि मुझे एजुकेटर ही बनना है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगा था कि ये जो मैं बीटेक के 4 साल पढ़ने वाली हूँ ना, इसका भी कोई काम नहीं आने वाला। सो आई डिसाइडेड कि मैं उतना ही पढ़ूंगी जिससे मैं पास हो जाऊँ एंड मेरे एक ठीक ठाक जीपीए बन जाए। उतना ही पढ़ती थी मैं, कम कॉलेज जाती थी, एंड कोई ना कोई बहाना करके, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट, कभी ये कभी वो, दुनिया भर की चीजें करके मैं मैं स्किप कर देती थी एंड मैं नहीं जाती थी। ये सब चीज़ें जब मेरी लाइफ में चल ही रही थी ना, तो मतलब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एजुकेटर बनना है, उसके कुछ महीने बाद से ही ना मुझे ट्यूशन्स मिलनी शुरू हो गई थी एंड मैं पढ़ाने लग गई। तो उनमें से ही ना एक मुझे ट्यूशन मिली थी, एंड जो वो बच्चा था, वो जो बच्ची थी, वो उस टाइम पे ना क्लास 9th में थी। एंड क्योंकि मैंने बस पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरा बस ये था ना कि मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाऊँ एंड मुझे ना वहाँ से अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। तो जो बच्ची थी ना, उसके जो पेरेंट्स थे, वो 5,000 रुपये मुझे देने के लिए रेडी हुए थे। एंड बेसिकली ये जो हमारी कोचिंगें होती है ना, ये कोचिंग हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, ये हमें किसी के थ्रू मिलती है। वो ब्रोकर्स होते हैं एंड वो आपके पहले महीने से 80% रुपीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5,000 रुपये की कहीं कोचिंग मिलती है एंड मैं किसी ब्रोकर्स के ही थ्रू जाऊँगी, ऑब्वियसली सिटी में किसको कौन जानता है, तो ब्रोकर से स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट होता है। कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ब्रोकर्स के नंबर सेव किए हुए होते हैं। तो जब ब्रोकर्स ना उन्हें
उन्हें कोई एक ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, तो जो फर्स्ट मंथ की फ़ीस होती है ना, उसका 80% जो पैसा होता है वो ब्रोकर ले लेते हैं एंड सेकंड मंथ से आपको पूरे पैसे मिलने होते हैं। मुझे भी ना 3-4 ब्रोकर्स के नंबर मैंने ऐसे ही अपने दिमाग लगा के मैंने ऐसे गूगल पे डाला, होम ट्यूशन नियर मी, एंड बहुत सारे जस्ट डायल पे कॉन्टैक्ट आ गए। तो मैंने उन सारे कॉन्टैक्ट को ओपन कर के मैसेज करना शुरू किया, सर माय नेम इज़ दिस एंड मैं इस कॉलेज से हूँ एंड मैं मैं इन बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। एंड उस टाइम पे मेरे पास कोई स्कूटी वगैरह नहीं थी एंड मैं साइकिल चलाना नहीं चाहती थी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं पैदल जाऊँ या तो मैं ऑटो से जाऊँ। तो पैदल तो मैं वहाँ पे जा सकती थी ना जहाँ पे जो पास में रहे, लेकिन ऑटो से वहाँ जाना मजबूरी थी जहाँ पे मतलब दूर है। एंड सेकंड बात, ऑटो से जाने की भी बात छोड़ो, पैसे भी तो लगते थे, तो बहुत सारी ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पे ऑटो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं पैदल ही जाया करूँगी। तो उसमें से ही एक लड़की थी जो मुझे मिली थी 9th क्लास में, एंड उसके पेरेंट्स का जब फ़ोन आता है डे 1 पे, तो उसके पेरेंट्स का यही कहना था कि इसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है एंड इसको मैथ्स से फ़ोबिया है, मैथ्स की किताब को देखकर इसके हाथ काँपने लगते हैं, तो हमें कोई ऐसा टीचर चाहिए जो इसकी मैथ्स सही कर दे। मैं उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं था, मतलब मैंने तो जॉइनिंग ही की थी। जो 12th क्लास का बच्चा था, पहला जो बच्चा था वो 12th क्लास का था जिससे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ानी थी, एंड जो सेकंड बच्चा था वो 11th का था, जो थर्ड बच्चा था वो भी 12th क्लास का था एंड वो ऑनलाइन था। ऐसे मतलब मुझे ना 12th क्लास, 11th 12th के ही बच्चे मिले थे स्टार्टिंग में ही। तो मुझे ना 9th को पढ़ाने का टास्क दिया गया था, तो आई वाज लाइक कि पढ़ा सकती हूँ, 9th में ऐसा कौन-सा तीर मारना है। एंड मैं जाती हूँ, मैंने ना 1-2 डेमो होता है, तो 2 डेमो मैंने दिए एंड उस लड़की को मेरा पढ़ाया समझ में आ गया। उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, हमारे बच्चे को ये प्रिया ही पढ़ाएगी। सो मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब मुझे तो ठीक है भाई, 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं एंड मैं पढ़ाने जा रही हूँ और लड़की भी है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं था। एंड कहीं न कहीं उन्हीं सब चीज़ों से ना, क्योंकि मैं शुरू से ही चाहती थी मैं एजुकेटर बनूँ, मतलब मैं आप लोग से बता रही हूँ, मैं कभी जॉब नहीं करना चाहती थी। मेरा ये था कि मैंने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक वही किया है, 8 बजे सुबह गई, 2 बजे आई। सेम मैंने 4 साल कॉलेज में किया है। मैंने यूट्यूब चैनल ना शुरुआत कर दिया था 2020 में ही, जब मतलब मेरा कॉलेज से बस वही मैंने पेपर वगैरह दे दिया था। बट क्योंकि मेरे कॉलेज में इतना प्रेशर होता है जिसकी वजह से मैं कभी कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। एंड मेरे चैनल पे थोड़े बहुत व्यूज़ कब से आने लग गए, जब से मेरा कॉलेज छूटा। मतलब अगर मेरा कॉलेज नहीं होता तो मैं बहुत आगे जा सकती थी, मे बी आज मैं भी एक कोई ब्रांड होती, बट मेरी कॉलेज की वजह से मैं कहीं की नहीं रही। तो मेरा ये था कि कहीं ऐसा भी ना हो कि 4 साल तक भी मैं नल्ली बैठी रहूँ। एंड मेरे केस में वो था नहीं कि मैं नल्ली बैठी रहूँ तो कोई मेरे को पैसे भेज रहा है एंड मैं आराम से मस्ती कर रही हूँ, मैं उनमें से थी भी नहीं। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मिला-जुला के जो बात ये है, मुझे पढ़ाना पसंद है एंड पढ़ाने से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना पढ़ाऊँ? तो इसीलिए मैं पढ़ा रही थी। मैं उस लड़के के वहाँ जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ धीरे-धीरे करके, फिर वो 9th में जाती है एंड वो 10th में भी जाती है, उसकी 10th में अच्छे नंबर आ जाते हैं एंड उस लड़की का जो लड़की जिसको मैथ्स से डर लग रहा था, वो लड़की मेरे से कहती है कि मैम, मैं चाहूँ तो 10th क्लास की मैथ्स किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा सकती हूँ। अब किसी टीचर के लिए इससे ज़्यादा सैटिस्फाइंग और क्या हो सकता है कि वो एक ऐसे बच्चे को पकड़ रहा है जिसको मैथ्स से फ़ोबिया है एंड 1 साल के अंदर वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जा रहा है कि वो अपने मुँह से कह रहा है कि मैम, अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो भाई इससे अच्छा, इससे बेटर मेरे लिए कभी कुछ था ही नहीं। सो मैं भी बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे और भी 2-4 स्टूडेंट थे जिनके पहले तो 55 66 परसेंटेज आ रहे थे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। मैं उनको पढ़ाई एंड 5-6 महीने के अंदर ही उनके 90s में मार्क्स आने लगे। एंड मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे 4-5 ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 90s में मार्क्स आए हैं। ये सब चीज़ें देख के ना, एंड मैं जिन बच्चों को पढ़ाने जाती थी उनसे भी मुझे एक रिव्यू मिलता था। वो ये बोलते थे कि दीदी, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाओ, आपकी जो आपका पढ़ाने का वो है ना तरीका है, वो बहुत अच्छा है, तो आप पढ़ाओ। सो मुझे कहीं न कहीं लग रहा था मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, मेरा पढ़ाने में मन लगता है, मेरा बच्चों के साथ मन लगता है, तो क्यों ना मैं इसे ही एज़ अ करियर परस्यू कर लूँ। मेरा यही डिसीजन था, क्योंकि मैं फिर से 9 टू 5 नहीं करना चाहती थी, लिटरली मैं नहीं करना चाहती। तो मैं उस लड़की की बात बताती हूँ, मैं उसके घर पे जाने लगती हूँ, मैं पढ़ाने लगती हूँ, फिर वो लड़की 11th क्लास में जाती है एंड क्योंकि मैं तो पढ़ा ही 11th 12th को रही थी, तो मैं उसको 11th में भी पढ़ाती हूँ।
बट जैसे ही मैं उसको 11th में पढ़ाना शुरू करती हूँ ना, उसके लाइफ में एक लड़का आता है एंड जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। मतलब वही ना, आजकल के जो चोचले हैं कि एक हफ्ते उसने बात करी, फिर दूसरे हफ्ते से वो उसको मिला बुलाने लग जाता है, मतलब कि लाइक उसको बुलाना है, वो करना है, ये करना है, बस लाइक। एंड वो जा भी रही है, मतलब वो जा भी रही है, वो मिल के भी आ रही है, उससे मिल के आ रही है। मतलब भाई ये क्या है कि मतलब तुम 1 हफ्ते पहले रिलेशनशिप में आए, दूसरे हफ्ते से तुम्हारा मिलना-जुलना शुरू हो गया। बट फिर भी मैं आजकल के जेनज़ीज़ को भाई कुछ नहीं बोल सकती, उनकी मर्ज़ी, उनकी लाइफ़, मेरे से क्या लेना-देना। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था, फ़र्क नहीं था। बट क्योंकि मेरा उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरी उससे बहुत अच्छी बनती थी, तो वो मुझसे चीज़ें शेयर करती थी एंड मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि मतलब ठीक है, मेरे को ये था कि ठीक है, अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, उसकी मर्ज़ी, मुझसे मेरे को इस बात से क्या लेना-देना। तो ठीक है, बट हाँ, जब वो उसके साथ ना ट्रॉमेटिक चीज़ें करता था, तो वो मुझे बताती थी कि दीदी ये चीज़ ऐसे हुआ है, दीदी ये चीज़ वैसे हुआ है। तो मैं कहीं न कहीं उसको बताने की कोशिश करती थी कि बेटा देखो, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी 11th-12th बची हुई है, अभी तुम्हारा 12th क्लास में जेईई आने वाला है, एक बार तुम्हारा जेईई क्वालीफाई हुआ, फिर तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगी। कॉलेज में जब तुम जाओगी तो वहाँ पे तुम्हारे लेवल के बच्चे तुमको मिलेंगे एंड वहाँ पे तुम डिसाइड करना है कि तुमको किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है। बट उसको कहीं न कहीं वो चीज़ थी ही नहीं कभी, मतलब जल्दी थी कि उसको आना ही आना है। वही कहते हैं ना कि जिसको कुएँ में कूदना होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बचा नहीं सकता। अगर कोई इंसान ना किसी के साथ रहना चाहता है, वो कितना भी गलत हो, तो हम कुछ भी कह लें ना, उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो ये जो 16-17 साल एज होती है ना, ये होती ही ऐसी है कि पता नहीं क्यों हमें किसी की बात मानने का मन ही नहीं करता। हमें लगता है जो हमारा बंदा है, वही दुनिया का सबसे अच्छा बंदा है और तो कोई अच्छा है ही नहीं। तो सेम चीज़ उस लड़की के भी साथ था। तो भाई अगेन मेरे को क्या लेना-देना, मैं एक ट्यूशन टीचर, मैं उसके वहाँ जाऊँ और पढ़ा के आऊँ। वो लोग ना मतलब काफ़ी, अभी देखो, जो होम ट्यूशन पढ़वाता है कोई भी हुआ, मतलब जो एक टीचर को महीने के 6,000 7,000 8,000 रुपए दे रहा है, ऑफ़ कोर्स उसके घर पे ना महीने के लाख्स में आ रहे हैं, मतलब उसके 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे ही महीने के ही आ रहे हैं। बट मैं जिनके वहाँ पढ़ाती थी ना, उसके वहाँ 8 से 10 लाख रुपए महीने के आते थे, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं भाई, कोई कमी नहीं। मतलब उसके घर पे 3-4 लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और उनका जो खुद का फ्लैट है बहुत बड़ा-सा, वहाँ से रेंट आ रहा है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर कोई इंसान मेरे से प्यार से बोल देता है, तो मैं उसको कहती हूँ, "ये लो भैया मेरी जान, ये लो ले लो, आप ही की तो है, आपको जो मन करे वो करो।" मैंने यही चीज़ सेम करी। मैंने ना उस लड़की के घरवालों से भी बहुत अच्छी-खासी परिचित में, मतलब मैंने अपना इंट्रो करा दिया था। मैं उनके घर पे जा रही, बैठ रही हूँ, उनके घर के लोगों से भी थोड़ी बहुत मैं बातें कर ले रही हूँ एंड मुझे कहीं न कहीं अच्छा लगता था, क्योंकि भाई मैं देखो, मैं गाँव से आई हूँ, तो मैं मतलब मैं भी गाँव में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, बट मैं वहाँ से आई हूँ कि जहाँ पे ना ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप लोगों से ना अच्छी तरह से पेश आओ, लोगों से अच्छी तरह से रहो। अगर आपसे कोई प्यार से हँस के बोलता है, तो ऑफ कोर्स आप भी उसके साथ प्यार से हँस के बोलो, कभी किसी का फ़ायदा ना उठाओ। तो मैं उनमें से ही हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं उनके वहाँ भी ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद एक दिन जब वो बच्ची होती है ना, उसकी मॉम कहीं गई हुई होती हैं एंड मैं उस टाइम पे भी उस बच्चे को पढ़ाने आ रही होती हूँ एंड सेम टाइम पे मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो वो जो बच्चे की माँ होती हैं, वो बच्चे की माँ तो वो जब वहाँ से आती हैं, तो वो मेरे से कहती हैं कि प्रिया, तो मैं उनसे फ़ीस काफ़ी दिन से माँग रही थी कि आंटी फ़ीस दे दीजिए, फ़ीस दे दीजिए। तो जो मेरी फ़ीस की डेट थी, वो 15 तारीख को पूरी हो रही थी। तो मैं 15 से ही उनसे कह रही थी कि आंटी फ़ीस दे दीजिए, फ़ीस दे दीजिए, फ़ीस दे दीजिए, बस वो, बट वो फ़ीस नहीं दे रही थी, उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। और मैं एक नंबर की इतनी बड़ी शाय हूँ, मतलब मैं इतनी बड़ी, क्या बोलूँ मैं अपने आप को, इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ मैं, निहायत, क्या बोलते हैं उसको, निहायतन बेवकूफ़ लड़की हूँ मैं, कि मेरा ही पैसा है, मुझे फ़ोन करके उनसे बोलना चाहिए, नहीं मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, आंटी पेमेंट कर दीजिएगा, आंटी पेमेंट कर दीजिएगा एंड आंटी उस मैसेज को ऐसे इग्नोर करती हैं जैसे आंटी ने तो कुछ देखा ही नहीं। भाई आंटी, आपको समझना चाहिए, आपके घर पे 8 से 10 लाख रुपए आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ना कि हमारे पास भी 8 से 10 लाख रुपए आ रहे हैं। अगर हम इतने ही अमीर होते तो हम घर-घर जाके ये होम ट्यूशन्स क्यों पढ़ाते भाई? नहीं, नहीं ना, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन नहीं, लोगों को नहीं यूज़ करना है, ठीक है भाई, मतलब बट वो
वो मैसेज को इग्नोर करती हैं। फिर जब वो एक दिन जब वो घर आती हैं तो मैं उनसे फ़ीस के लिए बोलती हूँ, तो वो कहती हैं कि ये 15 को तो नहीं पूरा होगा, 30 को पूरा होगा। मैंने कहा कैसे तू बोल रही थी कि तुम घर 15 दिन के लिए गई थी? एंड मैं घर 15 दिन के लिए नहीं गई थी, मैं घर 5 दिन के लिए गई थी। फिर मैं वो चैट मैं इसीलिए टेक्स्ट वगैरह रखती थी, चैट वगैरह रखती थी कि मैं कब से जा रही हूँ, वो भी मैं लिख देती थी कि इतने तारीख को मैं गई एंड आ जाती थी, वो भी मैं लिख देती थी। बट जो कि ट्यूशन का रूल ये होना चाहिए, अगर आप स्कूल में पूरे के पूरे 12 महीने की फीस पे करते हो, तो अगर आप कोचिंग में भी कोचिंग में अगर मान लो मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं अपने घर गई तो आप पैसा काटो, बट अगर आप घूमने जा रहे हो, अगर आप आप 1 महीने में ना 4 दिन, 5 दिन घूमने जा रहे हो एंड वो 4-5 दिन भी आप ऐड कर ले रहे हो, तो आप सोचो ना आप किसी बच्चे के पेट पे लात मार रहे हो, आप 8-10 लाख रुपए महीने का आपके घर पे आ रहा है, आप 4-5 हज़ार रुपए बचा के क्या करोगे? मतलब लिटरली क्या करोगे? टेल मी कि क्या करोगे आप? बट उन उन लोग की वो सोच होती है, वही कहावत है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके पास दिल नहीं होता। इसीलिए बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ना कि ये जो दोस्ती, प्यार ये सब वर्ड है ना, ये अपने लेवल में रखो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अमीरों के पास दिल नहीं होता है। नहीं होता है मतलब ये जो बीच वाले अमीर होते हैं ना, उनके पास तो नहीं होता है। मैं आज़मा चुकी हूँ। ऐसे करके उन्होंने जो फ़ीस उनको मेरे को 30 तारीख को 15 को देनी थी, वो फ़ीस मेरे को 30 तारीख को देती हैं, तो 5,000 रुपए फ़ीस थी, तो वो मेरे 2,500 रुपए उन्होंने मुझे नहीं दिया। बट मैं 1 नंबर की शाय सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं उनको दिखा रही हूँ कि आंटी देखिए ये मैसेजेस हैं, बट वो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। फिर मैंने कहा हटाओ छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, मैंने जाने दिया, मेरे को लगता था हाँ ठीक है, वो लड़की मेरी बहन जैसी है, व्हाटएवर करके मैं हटा देती हूँ, मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। एंड फिर एक दिन अचानक से उनके घर पे कुछ ट्रेजिक होता है एंड वो लोग चले जाते हैं कहीं पे थोड़ी दिन के लिए। मैंने सोचा कि ठीक है वो चले गए हैं तो वो आएँगे ही एंड वो वहाँ पे जाते हैं। ये जो बात होती है ना जब ये ट्रेजिक चीज़ हुई थी, उसके 2 महीने बाद वो लोग वहाँ से आए थे एंड वो जो लड़की है वो मेरे से लगातार बात करती रहती है, दीदी ये दीदी, वो दीदी। उसके ज़िंदगी की जितनी ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं ना, वो मुझे बताती थी, मैं सुनती भी थी क्योंकि मुझे लगता था ठीक है, अगर वो मुझे बता के अपने आप को शांत कर ले रही है, अगर मेरे 20 मिनट, 15 मिनट देने से किसी को खुशी मिल रही है, तो इट्स ओके ना, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स प्रॉब्लम? बट